हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन लाइन के दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि दोस्तों केडब्ल्यू और केवीए होते हैं। केडब्ल्यू क्या होता है, केवीए होता है। आज अपन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किलोवाट मतलब कि केडब्ल्यू से, और उसके बाद में अपन जानेंगे केवीए क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों किसी भी के बीच में अंतर समझने से पहले अपन को उस चीज़ के बारे में समझना ज़रूरी होता है कि आखिर केडब्ल्यू क्या है और केवीए क्या है, तभी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक एक करके जान लेते हैं कि केडब्ल्यू और केवीए क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि केडब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है वो किलोवाट होता है, और हमें पता है दोस्तों कि 1 किलोवाट मतलब होता है दोस्तों 1000 वाट, है ना। अपन कभी भी जब किलोवाट की क्षमता आती है तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में किलो का मतलब 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम नहीं होता। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट से होता है यहाँ पर। तो दोस्तों किलोवाट मतलब यदि इलेक्ट्रीशियन लाइन में कभी भी के का यूज होता है, जैसे केवीए, केडब्ल्यू, तो इन दोनों में क्या होता है कि जो के लगा होता है उस के का मतलब होता है जो उसके बाद जो अक्षर होता है उसका 1000 गुना होता है ना। तो यहाँ पे के डब्ल्यू मतलब हो जाएगा दोस्तों कि 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, है ना। तो 1 किलोवाट क्या होता है, आप ये तो आप जान गए कि के डब्ल्यू का फुल फॉर्म किलोवाट, और किलोवाट क्या होता है 1000 वाट के बराबर 1 किलो होता है, 1 किलो, है ना। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। वाट मतलब क्या होता है, यदि नहीं जानते वाट या वोल्ट या एम्पियर ये सब नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वाट, एम्पियर या वोल्टेज क्या होता है, इन सभी के बारे में। आज अपन सिर्फ इनमें अंतर समझने जा रहे हैं कि केडब्ल्यू और केवीए क्या होता है। फिर भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ताकि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी इस वीडियो को देख के डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे किलोवाट, किलोवाट क्या दोस्तों होता है, दोस्तों किस में दर्शाता है, जैसे कि बड़ी बड़ी मोटरें हो गई, बड़े बड़े फ्रिज है, एसी है, ये सब हो गए। इनमें दोस्तों एक चीज़ होता है कि वाटेज, है ना। तो दोस्तों जैसे 3 फेस मोटर है, कूलर है, कुछ भी है, या आपका मोबाइल चार्जर भी है, तो उसमें आप ये देखते होंगे कि यदि मान लीजिए चार्जर में ही है तो उसमें आप 12 वाट देखते होंगे, 18 वाट देखते होंगे, है ना। तो ये सब देखते होंगे दोस्तों। वाटेज का मतलब यही होता है कि जो सप्लाई होती है उसमें से ये एक क्षमता दिखाता है, ये एक अपनी कैपेसिटी बताता है कि मैं इतने वाट तक का लोड लेके आपकी बिजली को, आपकी वोल्टेज को, और आपका जो करंट है उसको मैं खा सकता हूँ, मतलब उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ यदि मैं आपके यूज में आऊँगा तब। मतलब जैसे कि मोटर है, मोटर है, यदि उसमें 500 वाट है या 1000 वाट है ना, तो आपको ये दर्शाता है कि मैं 1000 वाट तक का जो आपका बिजली बिल है वो बढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो वाटेज होता है मतलब वो एक कैपेसिटी है आपके खाना खाने की, है ना। आप कितना खा सकते हैं यही वाटेज कहलाता है ना। अब जैसे मोटर है, ये चार्जर है, वो कितना खा सकती है, वो कितना मतलब जो आपकी बिजली है वो खपत कर सकती है, बिजली वेस्ट करेगी, वो ये दर्शाता है कि वाटेज। जैसे कि आप कितना खा सकते हैं वो मतलब वाटेज हो गया, है ना। तो आप कितने वाट के हैं या कितने वाट रोटी के हैं, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कितना खा सकता हूँ, मतलब कितना वाट ख़त्म कर सकता हूँ, है ना। तो दोस्तों आई होप ये आप किलोवाट अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाटेज को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और किलोवाट तो मैंने बता ही दिया कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों केवीए के बारे में कि केवीए क्या होता है, फिर अपन डिफरेंस करेंगे केडब्ल्यू और केवीए में आखिर अंतर क्या है ना। तो आधा तो आप अंतर इसी से समझ जाएंगे जब मैं आपको केवीए समझाऊंगा। तो चलिए आई होप कि आपको केडब्ल्यू मतलब किलोवाट अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं केवीए के बारे में। दोस्तों जो केवीए होता है, के का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 1 किलोवाट, है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया के का मतलब। अब यहाँ पे दोस्तों केवीए ए है ना। तो ये के से मतलब हो जाएगा अपना किलो, जैसे मैंने बता दिया। ये वी का मतलब होता है वोल्ट, और ए का मतलब होता है एम्पियर, है ना। तो दोस्तों केवीए का मतलब हो जाता है यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। अब दोस्तों यूज कहाँ होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, तो इनके जो क्षमता होती है इनमें आप अक्सर करके आप देखे होंगे कि जब एक छोटा सा भी जनरेटर है तो वो भी 3 kV, 7 kV या 10 kV, तो इस तरीके से आते हैं, है ना। तो उनकी क्षमता मतलब ये दर्शाता है दोस्तों कि वो जो ट्रांसफार्मर है, ये जनरेटर है, वो कितने KVA का है। KVA का मतलब दोस्तों कि वो कितने किलो वोल्ट एम्पियर तक का जो सप्लाई है, पावर है, वो अपन को खाने के लिए दे सकता है। खाना मतलब दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वाट मतलब खाना होता है ना। तो वाट में क्या आ जाता है, जो मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं जिसको यूज करना होता है वो आते हैं, और उनको
कितना खाना ये दे सकता है, कितना सप्लाई कर सकता है इनको KW को, वो कहलाता है KVA। तो दोस्तों कि आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब जो अपन जनरेटर होता है जहाँ से विद्युत ऊर्जा इकट्ठी होती है, सप्लाई होती है ना, जहाँ से अपन को वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है, वो कहलाता है KVA। और उन्हीं में लगता है ये KVA। अपन ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी मोटर है जैसे या चार्जर है तो अपन उसको वोल्ट से नहीं नापेंगे, है ना। जैसे कोई बल्ब है तो उसको वोल्ट से नहीं नापेंगे, उनको नापेंगे हमेशा वाटेज से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मशीनें होती हैं, चार्जर होता है, बल्ब होता है, फैन होता है, वो बिजली को खपत करने के लिए है। तो खपत कौन करेगा? जो वाटेज में गिनते हैं, है ना। वो चीज़ें जो वाटेज में गिनी जाती हैं। और जो वोल्ट होता है, वोल्ट मतलब होता है दोस्तों कि उन चीज़ों को चलाने के लिए जहाँ से अपन को सप्लाई मिलती है, करंट मिलता है, वो अपन को वोल्टेज कहलाता है ना। तो आई थिंक आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको वाट कहेंगे, किसको वोल्ट कहेंगे। यदि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जनरेटर रखा हुआ है ना, तो ये बिजली खपत नहीं करता है, ये बिजली देता है ना। तो बिजली देता है वो, तो वो कहला जाएगा वोल्ट। और जो वाट है वो कहला जाएगा बिजली ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जी आप जीवन में नहीं बोलेंगे KW और KVA में, है ना। तो वाटेज और वोल्ट में आप कभी नहीं बोलेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा KW में एक W आता है। W मतलब होता है दोस्तों, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। W का मतलब हो जाएगा वेस्ट। जो वेस्ट की स्पेलिंग होती है, वेस्ट मतलब उसको वेस्ट कर देना, मतलब बिजली को खपत कर देना। तो जो उपकरण भी आपके दिमाग में आके बिजली की खपत करते हैं, उसको आप आराम से ट्रिक मार सकते हैं कि ये आपका W ही होगा। W मतलब वेस्ट होता है ना। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी उपकरण आपकी बिजली खपत करते हैं वो आपके वेस्ट में आएंगे, मतलब कि W में आएंगे। और जो चीज़ आपको प्रदान करते हैं वो आएंगे वोल्ट में, है ना। तो आई थिंक दोस्तों इतनी अच्छी ट्रिक से और इतने अच्छे डिटेल से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरी ट्रिक के माध्यम से आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इसी की तरह ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।